न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। आज आपको मैं बताऊंगा राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर हरियाणा तक पहुंच गई है। अब सवाल ये पैदा होने लगा है कि पंजाब और हरियाणा में क्या कांग्रेस पार्टी अपनी सियासी जड़ को या ये कहें कि जमीन को मजबूत कर पाएगी, या पहले की तरह फिर से एक बार जितने भी दावे राहुल गांधी और कांग्रेस कर रही है वो दावे फुस हो जाएंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी 3 दिनों तक लगातार हरियाणा में पदयात्रा कर रहे हैं। नूह में उन्होंने पदयात्रा की शुरुआत की थी, उसके बाद लगातार मेवात में वो बढ़ते हुए बदरपुर बॉर्डर पे आएंगे और दिल्ली में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद सीधे वो हरियाणा होते हुए पंजाब चले जाएंगे। लेकिन सवाल अब ये उठने वाला है, क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव यानी 2024 में विधानसभा चुनाव हरियाणा के भीतर है, और क्या राहुल गांधी हरियाणा में अपनी सरकार को बना पाएंगे, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की 2 बार से सरकार है और इस बार हरियाणा के भीतर सियासी जमीन मजबूत करने की बड़ी चुनौती राहुल गांधी के कंधों पे होगी। लगातार राहुल गांधी, आपको बता दें, करीब 3000 किलोमीटर की यात्रा यानी पद यात्रा अब तक कर चुके हैं, और उस यात्रा में लगातार पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, जमीनी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, और उस इनपुट को पार्टी संगठन के भीतर शामिल करने की वो बात कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि उस इनपुट के सहारे हम कार्यकर्ताओं को पार्टी में जोड़ेंगे और जोड़ने के साथ साथ पार्टी को मजबूत करेंगे। हरियाणा की सियासी समीकरण के बारे में अगर हम बातचीत करें तो कई फ्रैक्शंस हैं, कई वहाँ पे नेता हैं जो कहा जाता है कि अलग अलग गुटों में वो काम करते हैं। जो सबसे बड़ी चुनौती पार्टी आला कमान के लिए होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करें, लेकिन हाँ, पार्टी आला कमान कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बीच का रास्ता निकालते हुए जो गुट है उसको खत्म करने के को लेकर भी काम करती हुई नजर आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हरियाणा की कमान उनको दे दी गई है और कहा गया है कि आप चुनाव जितवाइए, क्योंकि हम आपको पार्टी की कमान दे रहे हैं। मौजूदा वक्त में रणदीप सुरजेवाला के बारे में अगर बात करें तो लॉयलिस्ट यानी राहुल गांधी के करीबी लोगों में से वो एक हैं, क्योंकि उनको कर्नाटक का प्रभार दिया गया है। प्रभारी वो महासचिव हैं, लगातार वो कर्नाटक के भीतर तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो हरियाणा के भीतर भी एक्शन मोड में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कुमारी शैलजा को भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हरियाणा से निकालकर जो है छत्तीसगढ़ में भेज दिया गया प्रभारी महासचिव बनाकर, और वहां पर वो काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या हरियाणा और पंजाब में आने वाले वक्त में पार्टी मजबूती के साथ काम कर पाएगी? अपनी सियासी जमीन को मजबूत करते हुए क्या सरकार वापस ले आ पाएगी? क्योंकि हरियाणा के साथ साथ, क्योंकि हाल में जो चुनाव पंजाब के भीतर हुए हैं वहां पर बहुत ही खराब स्थिति में कांग्रेस पार्टी वहां पे नजर आई है। तो वैसे में जब ये पदयात्रा खासतौर पे जो 3000 किलोमीटर की अब तक चल चुकी है, हरियाणा होते हुए पंजाब जाएगी, और पंजाब में जो है वहां पर आपको बता दें कि राजा बरार मौजूदा वक्त में अध्यक्ष हैं, और पंजाब के भीतर भी कई ऐसे समीकरण हैं जिसको साधना राहुल गांधी के लिए किसी बड़े चुनौती से कम नहीं होगी। दिल्ली में जब यात्रा प्रवेश करेगी तो तमाम बड़े नेता आपको दिखाई देंगे, चाहे उसमें हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लें या हम दूसरे बड़े नेताओं की बात करें। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से अगर हरियाणा के बारे में हम बात करें, क्योंकि हरियाणा में ये यात्रा चल रही है, हरियाणा में रणदीप सुरजेवाला भी आपको दिखाई देंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आपको दिखाई देंगे, कुमारी शैलजा भी आपको वहाँ पर दिखाई देंगी। और राहुल गांधी चाहते हैं कि सभी नेताओं को एक साथ लेकर चला जाए, ये मैसेज न जाए कि पार्टी सिर्फ किसी एक व्यक्ति के हाथों में है। क्योंकि रणदीप सुरजेवाला करीबी लोगों में से, रणदीप सुरजेवाला जो हैं और राहुल गांधी के करीबी लोगों में से एक हैं, क्योंकि 7 सालों तक कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के वो चेयरमैन थे, पर यहाँ पे हेड थे, और उस दौरान राहुल गांधी के बेहद वो करीब आ गए। और करीब इसलिए भी आ गए क्योंकि जिस रूप में, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, वहाँ पर राहुल गांधी को लगने लगा कि रणदीप सुरजेवाला अपने आप को साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद रणदीप सुरजेवाला को बड़ी जिम्मेदारी कर्नाटक की दे दी गई। आने वाले वक्त में कर्नाटक के भीतर विधानसभा चुनाव है। खैर, ये तो अलग बात है, क्योंकि कर्नाटक से भारत जोड़ो यात्रा निकलकर जो है कन्याकुमारी से निकली, कर्नाटक पहुंची, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश होते हुए यानी साउथ के रूट से होते हुए अब नॉर्थ बेल्ट में लगातार काम कर रही है राहुल गांधी। आपको बता दें कि लगातार ये कह रहे हैं कि सभी नेताओं का समावेश होगा, सभी नेताओं को एक साथ लेकर पार्टी में एक नई जान फूंकने का हम काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि हरियाणा के भीतर अभी भी संगठन में बदलाव कोई बहुत बड़ा वहाँ पे दिखाई नहीं दिया गया, क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कि जो घमासान इस रूप में था कि विवेक बंसल वहाँ पे प्रभारी हुआ करते थे, लेकिन अजय माकन जब
वहां से राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय उन पर कई आरोप लगे। अजय माकन वहां से चुनाव हार गए, विवेक बंसल की बलि ले ली गई, विवेक बंसल को हटा दिया गया और नई जिम्मेदारी आपको बता दें कि शक्ति सिंह गोहिल को दी गई है। शक्ति सिंह गोहिल पहले दिल्ली के प्रभारी थे, दिल्ली अभी मौजूदा वक्त में भी वो दिल्ली के प्रभारी हैं, उनके पास 2 प्रभार है, दिल्ली और हरियाणा। और दिल्ली के प्रभारी और हरियाणा के प्रभारी से पहले वो बिहार के प्रभारी हुआ करते थे। यानी पार्टी आलाकमान की यही कोशिश है कि शक्ति सिंह गोहिल को जो है प्रभार देने के साथ साथ जो है समीकरण बैठाते हुए सभी नेताओं को एक साथ लेकर चला जाए। हम यही समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में 3 गुटों के बीच में से राहुल गांधी को बीच का रास्ता निकालना होगा, पार्टी की जमीन को मजबूत करना होगा, सबको एकजुटता का पाठ पढ़ाना होगा। अगर पार्टी एकजुट होकर हरियाणा के भीतर काम नहीं कर पाएगी तो वहां पर चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर हम दिल्ली के अलावा हरियाणा के समीकरण के बारे में बात करें तो आम आदमी पार्टी भी लगातार पैर पसारते हुए वहाँ पे काम कर रही है, लगातार अपने संगठन को मजबूत करते हुए नजर आए। लेकिन हाँ, राहुल गांधी की जो यात्रा है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ज़मीन पर भी दिखाई दे रहा है। लोग ज़्यादा उसमें दिखाई दे रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा जुटती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में आपको बता दें कि बहुत बड़ा रिस्पांस जो है भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को मिली थी और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था कि जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा यात्रा से रिस्पांस मिल रहा है। तो यही अब सवाल उठ रहा है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की सियासी जमीन मजबूत हो पाएगी? क्या भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग दिखाई दे रहे हैं क्या वो मतों में वो परिवर्तित हो पाएंगे? इन सारी चीज़ों को लेकर आपको बता दें कि हरियाणा में जो लगातार दावे पार्टी कर रही है कि हम अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर पाएंगे, लेकिन ये दावे कितने हकीकत में तब्दील हो पाएंगे ये तो वक्त बताएगा। हमारे सहयोगी संदीप सिंह के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 दिल्ली।